पिछले क्लास में, इतिहास के पिछले क्लास में हमने मराठा साम्राज्य पढ़ना स्टार्ट किया था और हमने देखा कि मराठा साम्राज्य की स्थापना शिवाजी ने किया था, ठीक है, और इन्होंने छत्रपति की उपाधि धारण की थी। और शिवाजी के मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारियों में हमने संभाजी देखा, राजा जी के बाद शिवाजी द्वितीय, और शिवाजी के द्वितीय के बाद आए थे साहू जी। और साहू जी जब छत्रपति बने तो उन्होंने पेशवा बनाया था किसको? बालाजी विश्वनाथ को। और यहीं से ही मराठाओं का द्वितीय काल चालू हुआ, मराठाओं का फिर साम्राज्य विस्तार चालू हुआ, क्योंकि शिवाजी ने जो है क्या किया था? मराठा साम्राज्य स्थापित किया था। संभाजी के मृत्यु के बाद वो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य के कारण क्या होते गया? छोटा होते गया, है ना। और क्योंकि उतना उच्च क्या नहीं मिल पाया? नेतृत्व नहीं मिल पाया, जिसके कारण से जो है मराठा साम्राज्य संकीर्ण होते गया। लेकिन जैसे साहू जी ही छत्रपति बनते हैं, साहू जी क्या बनते हैं? छत्रपति, तो मराठाओं का द्वितीय काल चालू हो जाता है, मराठाओं का द्वितीय काल या मराठाओं का द्वितीय बार उदय। तो मराठाओं का द्वितीय काल में हम पूरा किसको पढ़ेंगे? पेशवा को। देखो, पेशवा बनाना, पेशवा जो बनाना है वो शिवाजी के काल से चालू था। अष्टप्रधान में पेशवा था कि नहीं था? था। तो अष्टप्रधान में पेशवा था। वो शिवाजी जब छत्रपति थे तो शिवाजी ही सारा चीज करते थे। मेन करता धरता कौन होता था? शिवाजी। पेशवा होता था नहीं, छत्रपति होता था। शिवाजी के समय कौन होता था? छत्रपति। संभाजी के समय भी कौन होता था? छत्रपति। लेकिन उसके बाद जो है नेतृत्व क्या होते गया? कम, एकदम से कमजोर होते गया। लेकिन जब साहू जी छत्रपति बने तो उन्होंने कहा कि पूरा जो जिम्मेदारी है प्रशासन का या देखरेख करने का, वो किसके जिम्मेदारी होगा? पेशवा के जिम्मेदारी होगा। क्लियर है? तो और पेशवाओं ने ही मराठा साम्राज्य को क्या किया? विस्तार दिया। इसीलिए पेशवा के काल को ही क्या कहा जाता है? द्वितीय काल कहा जाता है। मराठाओं का द्वितीय काल कहा जाता है, क्योंकि पेशवा लोगों ने ही अब क्या किया? मराठाओं के साम्राज्य का विस्तार किया। किसके समय? साहू जी के समय। तो साहू जी ने अपना जो पेशवा है, साहू जी के समय पहला जो पेशवा है वो कौन बना? बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ, याद रखना, ये साहू जी के समय पहला पेशवा है। लेकिन गिनती करें मराठा साम्राज्य में, पहला पेशवा शिवाजी के समय बना होगा, शिवाजी छत्रपति बने तब पहला पेशवा। तो ऐसा अगर गिनती करते हैं तो ये 6वां नंबर का पेशवा था, 6वां पेशवा, ठीक है। लेकिन साहू जी के समय कैसा था? पहला पेशवा। साहू जी के समय का क्या था? पहला पेशवा, फर्स्ट, ठीक है। दोनों याद रखना, जो आपको दोनों पूछ सकता है कि साहू जी के समय पहला पेशवा कौन बना था, तो कौन बना था? बालाजी विश्वनाथ। या बालाजी विश्वनाथ मराठा साम्राज्य के कौन से नंबर के पेशवा हैं? तो कितने नंबर के पेशवा हैं? 6वें नंबर के पेशवा हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि साहू जी को जो कौन था? औरंगजेब है। कौन था? औरंगजेब। इसके पिता संभाजी को मारने के बाद क्या कर दिया था? कैद कर दिया था। लेकिन जब इसका औरंगजेब का बेटा बहादुर शाह प्रथम जो है, मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या बना? राजा बना। तो उसने साहू जी और येसुबाई को क्या कर दिया था? रिहा कर दिया था, इसकी माता को। तो इस साहू जी का जो लड़ाई है वो किससे हुआ था? ताराबाई से। और ताराबाई को इसने खेड़ा के युद्ध में क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। तो ताराबाई जो है वो कहाँ चली गई थी? कोल्हापुर। और ये कहाँ रह गया था? सतारा। तो अब दोनों तरफ से क्या चल रहा था? शासन। तो 1713 में इसी बालाजी विश्वनाथ ने क्या किया था? संधि करवाया था। क्या करवाया था? संधि करवाया था, वारणा की संधि। और उसी संधि के तहत सब ने मराठाओं का छत्रपति किसे माना था? साहू जी को। किसको माना था? साहू जी को माना था। और साहू जी ने अपना पेशवा किसे नियुक्त कर दिया था? बालाजी विश्वनाथ को। किसको पेश कर दिया था? बालाजी विश्वनाथ। अब बालाजी विश्वनाथ को लगा कि मराठा साम्राज्य जो है उसको पहला खतरा किससे है? मुगलों से। क्योंकि मुगल लोग ही जो है मराठाओं को क्या करते गए हैं? कमजोर करते गए हैं, है ना। इसीलिए इस बालाजी विश्वनाथ ने मराठाओं के साथ संधि किया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठाओं की ओर से किससे संधि किया? मुगल से संधि किया। और उस समय मुगल शासक कौन था? फर्रुख सियर। कौन था मुगल शासक? फर्रुख सियर। तो बालाजी विश्वनाथ ने मुगल शासक किससे? मुगल शासक जिसका नाम था फर्रुख सियर। फर्रुख सियर, इससे क्या किया? संधि किया। इससे क्या किया? संधि किया। इधर मराठा थे और इधर मुगल शासक कौन था? फर्रुख सियर। इसमें सीधा सीधा ये था कि जो भी
स्वराज्य संभाजी संभाल रहे थे, शिवाजी के बाद कौन संभाल रहा था? संभाजी। और संभाजी को किसने मार दिया था? औरंगजेब ने। और जितना मराठाओं का जो क्षेत्र था वो सब किसने ले लिया था? मुगलों ने ले लिया था। तो इस संधि के तहत फर्रुखसियर से कहा गया कि आप जो है पूरा शासन जो संभाजी का था, साहू जी का था, उसको क्या करो? साहू जी को वापस करो। साहू जी को क्या करो? वापस करो। और साहू जी बदले में प्रतिवर्ष मुगल साम्राज्य को 12 लाख रुपया क्या देगा? टैक्स देगा, है ना। जितना भी मुगल ने मराठाओं का साम्राज्य रखा हुआ है, क्षेत्र रखा हुआ है, वो सब किसको वापस करेंगे? मराठाओं को वापस करेंगे। मुगल जो है पूरा जो क्षेत्र है जो लिया है, तो मुगल जो है किसको वापस कर देंगे? मराठाओं को। और मराठा इसके बदले मुगल शासक को क्या देगा? 12 लाख रुपया क्या देगा? प्रति वर्ष टैक्स देगा। 12 लाख रुपए प्रति वर्ष क्या देगा? टैक्स देगा। ऐसा अधिकार किसको मिल गया? मराठाओं को मिल गया कि मराठाओं को पूरा क्षेत्र अपना क्या मिल गया? वापस मिल गया, उस क्षेत्र पर अधिकार मिल गया। इसीलिए अंग्रेज इतिहासकार लोग इस संधि को मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? मराठाओं का मैग्ना कार्टा। क्या बोलते हैं? मराठाओं का मैग्ना कार्टा। मराठाओं का मैग्ना कार्टा। तो मराठाओं का मैग्ना कार्टा किस संधि को कहा जाता है? तो मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है मराठा वर्सेस मुगल शासक फर्रुखसियर के साथ संधि हुआ था 1719 में। कब हुआ था? 1719 में। इसी को ही क्या कहा जाता है? मराठाओं का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो इस तरह देखो, मराठाओं के पास क्षेत्र जो है नहीं थे, कौन छीन लिया था? मुगल। लेकिन बालाजी विश्वनाथ ने फर्रुखसियर के साथ क्या किया? संधि किया और मराठाओं का क्षेत्र वापस ला लिया। यानी मराठाओं का क्षेत्र अब पुनः क्या हो गया? बढ़ गया। इसीलिए इस बालाजी विश्वनाथ को मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक कहते हैं। बालाजी विश्वनाथ को क्या कहते हैं? मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक। दूसरा संस्थापक, क्योंकि इसी के सूझबूझ के कारण ही साहू जी ने खेड़ा का युद्ध जीता, इसी के कारण ही मुगलों से साम्राज्य वापस मिला। इसीलिए इस बालाजी विश्वनाथ को ही क्या कहा जाता है? दूसरा संस्थापक कहा जाता है। क्लियर है? मराठा साम्राज्य का संस्थापक पूछेगा तो शिवाजी, और दूसरा संस्थापक पूछेगा तो बालाजी विश्वनाथ, क्योंकि इसी के सूझबूझ से पूरा क्या हो गया? मराठा साम्राज्य वापस आ गया। इसीलिए इसको दूसरा संस्थापक कहा जाता है ना। तो 1719 में इसने क्या किया? संधि कराया। और 1720 में अचानक इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। स्वास्थ्य बिगड़ गया, जिसके चलते इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अब अगला किसको बनाया जाए? क्या? पेशवा। टेंशन आने लगा, है नहीं? तो देखे होगे मूवी, है नहीं? क्या, कौन सा वो था नहीं रे, कौन सा मूवी था? अरे बालाजी वाला, बाजीराव मस्तानी। क्या मूवी था? बाजीराव मस्तानी। उसी में हीरो की एंट्री होता है नहीं, तो डायलॉग मारता है नहीं देखे हो तुम लोग? हैं? चील की नजर है, और क्या रहता है? बालाजी की तलवार से कभी भी मात दे सकता है, ऐसा कुछ रहता है डायलॉग। वही बालाजी विश्वनाथ। अभी कौन आ जाएगा? बाजीराव। कौन आ जाएगा अब? बाजीराव। ठीक है। तो बाजीराव जो है अगला क्या बन गया? पेशवा। जो किसका बेटा था? बालाजी विश्वनाथ का बेटा था। तो बालाजी विश्वनाथ ये पेशवा कब मृत्यु हो गया इसका? 1720 में। तो 1720 में अब जो है कौन बन गया पेशवा? बाजीराव प्रथम। कौन बन गया? बाजीराव प्रथम जो है वो क्या बन गया? पेशवा बन गया। बाजीराव प्रथम जो है पेशवा बन गया। ठीक है। इसने मराठा साम्राज्य को दूसरी बार जो है स्थापित कर दिया इसके पिताजी ने। इसको और विस्तार देने का काम किया किसने? बाजीराव प्रथम। इसने अपने सूझबूझ से मराठा साम्राज्य जो मान लो 3% क्षेत्र में था, तो उसको 30% तक पहुंचाने का श्रेय किसको जाता है? 3 से 30। भारत का अगर क्षेत्रफल का 3% मराठा साम्राज्य था, तो भारत के 30% क्षेत्र में मराठा साम्राज्य को लाने का क्षेत्र किसको जाता है? इसी बाजीराव प्रथम को जाता है। किसको जाता है? बाजीराव प्रथम। इसी का कहना था कि हम लोग जो है मुगल सल्तनत के जड़ पे, मतलब सीधा किस पर? केंद्र पे, है ना, जो दिल्ली है वहां पर हम लोग क्या करते हैं? देखो, इस समय इधर महमनी साम्राज्य था, इधर पूरा मुगल साम्राज्य मतलब मुस्लिम साम्राज्य था, और इधर बीच में सेंटर में कौन था? मुगल था। तो हम जो है सीधा किसको
जड़ पर वार करते हैं, यानी मुगल सल्तनत पर वार करते हैं, जिससे बाकी चीज ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो इसने दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसका कहना था, साहू जी इसको पूछते थे कहां तक हम लोग शासन करेंगे, तो ये बोलता था कटक से लेके अटक तक शासन करेंगे। ये अफगानिस्तान का बॉर्डर है ना पाकिस्तान पास, वहां पर एक शहर है जिसका नाम क्या है, अटक। तो ये बोलता था मराठा साम्राज्य कहां तक होगा, तो कटक से लेकर अटक तक होगा। ऐसा इसका कहना था, किसका, बाजीराव का, है ना। तो बाजीराव ने अपने सूझबूझ से जो है 1740 तक, यानी 20 साल, 1720 में पेशवा बना, 1740 तक ये रहेगा। और 20 साल में कम से कम ये, है ना 20 साल में ये कम से कम 41 लड़ाई लड़ेगा, यानी प्रति साल 2 लड़ाई के हिसाब से जोड़ लो। एक भी युद्ध नहीं हारेगा, एक भी युद्ध नहीं हारेगा। इसीलिए इसे लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा। तो लड़ाकू पेशवा के नाम से कौन जाना जाता है, बाजीराव प्रथम। कौन जाना जाता है, बाजीराव प्रथम। हाँ, यही लड़ाकू पेशवा। इसने अपने 20 साल के पेशवा के कार्यकाल में 41 युद्ध लड़े, जिसमें एक भी नहीं लड़ा, एक भी नहीं हारा है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। इसमें 2 युद्ध प्रसिद्ध है, सुकरखेड़ा का युद्ध और एक है पालखेड़ा का युद्ध। सुकरखेड़ा का युद्ध और पालखेड़ा का युद्ध ये किसके द्वारा लड़ा गया है, बाजीराव प्रथम के। सुकरखेड़ा का युद्ध और एक है कौन सा, पालखेड़ा का युद्ध। ठीक है, सुकरखेड़ा का युद्ध क्या हुआ था कि सुकरखेड़ा में का युद्ध जो है, जो मुगल सूबेदार था, मुगल सूबेदार जिसका नाम था मुबारिज खां। क्या नाम था, मुबारिज खां। वो निजाम लोगों को परेशान कर रहा था, है ना। दक्कन का जो निजामुल मुल्क नाम का शासक था उसको परेशान कर रहा था। तो निजाम लोगों ने किससे सहायता मांगा था, बाजीराव प्रथम से, है ना। दक्कन में कौन है, निजाम, और इसको परेशान कौन कर रहा है, मुगल, है ना, मुबारिज खां, मुगल का सूबेदार। तो इन निजाम लोगों ने किससे सहायता मांगा, बाजीराव प्रथम से। और बाजीराव प्रथम ने निजाम मुल्क का सहयोग करते हुए किससे लड़ाई लड़ा, मुगल शासक मुबारिज खां से लड़ाई किया। यही कहलाता है कौन सा, सुकरखेड़ा का युद्ध। यही कौन सा कहलाता है, सुकरखेड़ा का युद्ध। और इसी युद्ध के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक महिला से, जिसका नाम क्या था, मस्तानी। क्या नाम था, मस्तानी। क्लियर है। और उसी से वो प्रेम करने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है बाजीराव जो है इन निजाम लोगों को भी परास्त कर देता है। किस युद्ध में, पालखेड़ा के युद्ध में। पहले निजाम का मदद करते हैं और बाद में पालखेड़ा के युद्ध में निजामों को वो क्या कर देते हैं, पराजित कर देते हैं। तब मराठा और निजाम के बीच संधि होती है, जिसे मुंशी शिवगांव की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, मुंशी शिवगांव की संधि, मुंशी शिवगांव की संधि। तो मुंशी शिवगांव की संधि किसके बीच हुआ था, मराठा और निजाम के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था, मराठा और निजाम के बीच हुआ था। कौन सा, ये आपका कौन सा, मुंशी शिवगांव की संधि। क्लियर है। तो बाजीराव प्रथम जो है अपने पिता बालाजी विश्वनाथ के बाद क्या बना, पेशवा बना। इसने मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा क्या किया, विस्तार किया, है ना। 3% से 30% तक ले गया। ठीक है। और इसने अपने 20 साल के पेशवा कार्यकाल में 41 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें से एक भी नहीं हारा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, लड़ाकू पेशवा कहा जाता है। इसने सुकरखेड़ा का युद्ध लड़ा निजाम के सहयोग करने के लिए, किससे, मुगल शासक मुबारिज खां से। और पालखेड़ा का युद्ध इसने निजाम से लड़ा और निजाम ने बाद में मराठाओं के साथ संधि किया, जिसे हम लोग मुंशी शिवगांव की संधि के नाम से जानते हैं। बाजीराव प्रथम ने जो है मालवा, बुंदेलखंड, है ना, और क्या बोलते हैं, कटक से लेके अटक तक पूरा जीत हासिल कर लिया था। और ये जब अटक तक जीतने का खबर किसको पहुंचा, इधर अफगानिस्तान का शासक था जिसका नाम था नादिर शाह। क्या नाम था, नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह। और इसने, बाजीराव प्रथम ने दिल्ली के शासक मोहम्मद शाह को भी पराजित कर दिया था। किसको, मोहम्मद शाह, है ना। तो संधि हुआ था कि जब भी कोई विदेशी आक्रमण आएगा तो हम लोग सहयोग करेंगे, ऐसे करके। और इधर बाजीराव का क्षेत्र कहां से चल रहा है, कटक से लेके अटक तक। तो नादिर शाह बोला अगर ये अटक तक आ गया तो नादिर शाह भी हार जाएगा, है ना। इसलिए नादिर शाह ने पहले ही भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। तो नादिर शाह जब आक्रमण किया तो ये
है ना। जब ये दिल्ली पर है ना, जब ये पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम, तो नादिर शाह ने दिल्ली पर क्या किया, आक्रमण किया था, है ना। तो नादिर शाह ने जब दिल्ली पर आक्रमण किया तब पेशवा कौन था पूछेगा तो कौन था, बाजीराव प्रथम। कौन था, बाजीराव प्रथम था, ठीक है। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया तब पेशवा कौन था, बाजीराव प्रथम। नादिर शाह आया, मोहम्मद शाह को पराजित करके वो वापस चला गया, मोहम्मद शाह को पराजित करके क्या कर चला गया, वापस चला गया, ठीक है। और इधर जो है बाजीराव प्रथम जो है अपन मराठा क्षेत्र में आया, तो इसका मस्तानी नामक महिला से क्या प्रेम संबंध था, उसी के वियोग के चलते 1740 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1740 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। अब पेशवा कौन बनेगा, अब पेशवा कौन बनेगा, तो सब विरोध करने लगे कि बाजीराव प्रथम का बेटा नाना साहब पेशवा नहीं बनना चाहिए, नाना साहब जो है पेशवा नहीं बनना चाहिए, ऐसा सब विरोध कर रहे हैं। लेकिन साहू जी बोले मैं तय कर लिया हूं कि पेशवा कौन बनेगा, नाना साहब ही बनेगा। तो सबके विरोध करने के बावजूद जो साहू जी है उसने क्या कर दिया, नाना साहब को पेशवा बना दिया। और नाना साहब जो है किस नाम से, बालाजी बाजीराव, क्या नाम से, बालाजी बाजीराव के नाम से पेशवा बने, बालाजी बाजीराव इस नाम से क्या बन गए, पेशवा। 1740 में 1740 में पेशवा कौन बन गया, नाना साहब, जिसका जो किस नाम से बने पेशवा, बालाजी बाजीराव। इन लोग को नाम नहीं मिलता था जी, पहला पेशवा का नाम बालाजी विश्वनाथ, पहले पेशवा का नाम बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, तो एक नाम दोनों के मिक्स कर दे, बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव के नाम से 1740 में क्या बन गया, पेशवा बन गया, ठीक है। और सबके विरोध के बावजूद ये क्या बना, पेशवा बना। तो इसने मराठा साम्राज्य, इसके पिताजी ने तो पूरा मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था, इसने थोड़ा बहुत और विस्तार किया और सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार करने वाला क्या बन गया, पेशवा। सबसे अधिक मराठा साम्राज्य का विस्तार किस पेशवा ने किया है, तो बालाजी बाजीराव ने। सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार, सबसे अधिक साम्राज्य विस्तार किस पेशवा ने किया है, तो किस पेशवा ने किया है, बालाजी बाजीराव। देखो जो इसके पिताजी थे बाजीराव वो भी विस्तार कर रहे थे, तो नादिर शाह ने क्या किया था, आक्रमण। अब नादिर शाह का बेटा राजा बन गया जिसका नाम है अहमद शाह अब्दाली। कौन है, अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली राजा बन गया। तो वो भी इधर क्या कर रहा है, देख रहा है कि मराठा का जो अगला पेशवा है जिसका नाम क्या है, बालाजी बाजीराव, वो भी विस्तार कर रहा है ऐसे करके, ठीक। इसी बीच जो है ऐसा जब चल रहा है, विस्तार चल रहा है, उधर अहमद शाह अब्दाली परेशान है, और इसी बीच जो है छत्रपति साहू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। साहू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इधर बालाजी जो है साम्राज्य का विस्तार कर रहा है, और इधर 1748 में साहू जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1748 में साहू जी जो छत्रपति थे उसका क्या हो गया, मृत्यु हो गया। तो अब अगला छत्रपति कौन बनेगा, तो अगला छत्रपति बनाया गया किसको, राजा राम द्वितीय को। किसको बनाया गया, राजा राम द्वितीय को बनाया गया, है ना। तो अगला पेशवा छत्रपति बन गया कौन, राजा राम द्वितीय। ध्यान से रखना भैया, पहला छत्रपति शिवाजी, दूसरा संभाजी, तीसरा राजा राम, फिर शिवाजी द्वितीय, फिर साहू जी, और साहू जी के बाद राजा राम द्वितीय, छत्रपति बन गया। अब ये छत्रपति बना तो पेशवा लोग सोचे कि सारा काम कौन करते हैं, हम लोग करते हैं, पेशवा लोग, है नहीं। और नाम बड़ा कौन हो जाता है, बड़ा कौन हो जाता है, छत्रपति। अब ऐसा नहीं होगा भैया, है ना। अब करता धरता पूरा मराठाओं का कौन होगा, पेशवा होगा। तो पहले कुछ लिखा पढ़ी होगा तबे तो इसके लिए किया गया कौन सी संधि, संगोला की संधि। सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, कौन सी संधि, संगोला की संधि, है ना, संगोला की संधि। इस संगोला की संधि के तहत 1750 में यह निर्णय लिया गया कि अब छत्रपति का कोई भी पद नहीं होगा, छत्रपति का पद नहीं होगा, और मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च कौन होगा, पेशवा। मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च कौन होगा, पेशवा। अभी तक मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च कौन कहलाता था, छत्रपति, लेकिन पूरा काम कौन करता था, पेशवा। लेकिन संगोला की संधि 1750 में हुई, बाजीराव
बालाजी बाजीराव और ये कौन है, राजा राम द्वितीय। ये कहा भैया कि पूरा काम तो कौन करता हूं, मैं करता हूं, और तुम चुपचाप बैठे रहते हो। अब ऐसा नहीं चलेगा, तो तुम सर्वोच्च नहीं होगे। आज से छत्रपति का पद क्या हो गया, समाप्त। और अब जो है मराठा साम्राज्य का प्रमुख कौन होगा, पेशवा बालाजी बाजीराव। क्लियर है। तो किस संधि के तहत मराठा साम्राज्य का प्रमुख पेशवा को बनाया गया, तो कौन सा संधि था, संगोला की संधि। किस संधि के तहत छत्रपति का पद समाप्त कर दिया गया, तो वो कौन सा था, संगोला की संधि। तो इस संगोला की संधि के तहत अब मराठा साम्राज्य का सर्वोच्च बन गया है कौन, बालाजी बाजीराव। और इसने मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा क्या किया, विस्तार किया। और उधर कौन टेंशन में है, अहमद शाह अब्दाली, उसका टेंशन बढ़ गया और उसने मराठाओं के विस्तार को रोकने के लिए मराठाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया 1761 में। तो मराठाओं के ऊपर कब आक्रमण कर दिया, 1761 में। तो कौन लड़ रहे हैं इधर, मराठाओं के साथ कौन लड़ रहा है, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली, अब्दाली। तो इन दोनों का जो लड़ाई हुआ वो पानीपत के मैदान में हुआ। कहां हुआ, पानीपत के मैदान में। तो पानीपत के मैदान का कौन सा युद्ध है, ये तीसरा युद्ध है। पानीपत के मैदान का तीसरा युद्ध है। पहला युद्ध किसके बीच था, बाबर और इब्राहिम लोदी। दूसरा किसके बीच था, अकबर और हेमू के बीच। और तीसरा किसके बीच है, मराठा और अहमद शाह अब्दाली। देखो तीनों युद्ध में भारी करिश्मा हुआ है। पहला पानीपत का युद्ध हुआ, दिल्ली सल्तनत खत्म और एक नए सल्तनत की शुरुआत हुई जिसका नाम क्या था, मुगलिया सल्तनत। ठीक है। दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ, है ना, अकबर जो है राजा नहीं बनने वाला था, क्योंकि दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया था, हेमू का। लेकिन कैसी करिश्माई युद्ध था वो कि अकबर क्या बन गया, राजा बन। और तीसरा है कौन सा, ये पानीपत का तीसरा युद्ध जो मराठा और किसके बीच लड़ा जा रहा है, अहमद शाह अब्दाली के बीच। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने पूरा मराठाओं का कमर तोड़ दिया, इतना लूटपाट और मार काट के गया कि इसके टेंशन में, है ना, पानीपत के तीसरा युद्ध हारने के टेंशन में 1761 में ही बालाजी बाजीराव यानी जो पेशवा है उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। समझ में आया। इतना मार काट और खून खराबा हुआ था अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं के साथ पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 में कि इसी के टेंशन में किसकी मृत्यु हो गई, बालाजी बाजीराव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जब इस युद्ध के बारे में एक इतिहासकार हैं जे.एन. सरकार, इतिहासकार का नाम क्या है, जे.एन. सरकार, वो इस युद्ध के बारे में जब पढ़ते हैं तो कहते हैं कि पानीपत का तीसरा युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें मराठा का ऐसा कोई परिवार नहीं था जिसने अपना नातेदार और रिश्तेदार नहीं खोया होगा। इतना मार काट हुआ था मराठाओं के साथ, यानी मराठा पूरी तरह से क्या हो गए, कमजोर हो गए। लेकिन अगला जो पेशवा बना जिसका नाम था माधवराव, अगला पेशवा जो बना जिसका नाम क्या था, माधवराव, इसने अपने सूझबूझ के साथ, है ना, ये भी भारी सातिर चालाक चतुर था कौन, माधवराव। 1761 में क्या बन गया, पेशवा। इसने अहमद शाह अब्दाली ने जो जो नुकसान पहुंचाया था मराठा साम्राज्य को, अब जो मर गया उसको थोड़ी ला सकता है बेचारा, है नहीं, लेकिन जो भी नुकसान हुआ था मराठा को, जो क्षति हुआ था, इसको वापस इसने क्या कर दिया, पुनः स्थापित कर दिया, है ना। तो पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं के पराजय के बाद ये जो पेशवा बना माधवराव, इसने जो है अपने सूझबूझ से जो है पूरा जो है जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई कर दी और मालवा बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों पर इसने पुनः क्या कर लिया, विजय प्राप्त कर लिया। और हैदराबाद के निजाम को भी इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। और दोनों के बीच फिर संधि हुई जिसे राक्षस भवन की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं, राक्षस भवन की संधि। तो ये जो माधवराव है इसने अपने सूझबूझ से किसको जीत लिया, मालवा को जीत लिया, है ना, मालवा को जीत लिया। किसको जीत लिया, बुंदेलखंड को जीत लिया, बुंदेलखंड को जीत लिया। और किसको पराजित कर दिया, निजाम लोगों को पराजित कर दिया, है ना। और निजाम लोगों के साथ राक्षस भवन की संधि किया, राक्षस भवन संधि। तो राक्षस भवन संधि किया, निजाम लोगों ने भी अधीनता स्वीकार कर ली। क्लियर है। इतना शक्तिशाली और पावरफुल था कि इसने मैसूर रियासत के राजा हैदर अली को भी क्या कर दिया, पराजित कर दिया, है ना। तो मैसूर के राजा किसको पराजित कर दिया, हैदर अली, हैदर अली, ठीक है, हैदर अली को भी इसने क्या कर दिया, पराजित कर दिया। इतना
मतलब खौफ था इसका कि सब लोग इससे क्या हो रहे हैं, पराजित हो रहे हैं, है ना। हैदर अली को तो इसलिए छोड़ा कि उसने भेंट दिया था, पूरा बहुत सारा नजराना दिया था, इसलिए हैदर अली को छोड़ दिया। इतना खतरनाक राजा था, पेशवा था कौन, माधवराव, शक्तिशाली था, सब क्षेत्र को जीत रहा है। तो इसका अंग्रेज लोग भी बात मानते थे, अंग्रेज लोग भी इसका क्या मानते थे, बात। इसका सबूत ये था कि जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, पढ़ाया था, मुगल शासक शाह आलम ने उसमें क्या लिया था, भाग लिया था, है ना। मुगल शासक जब शाह आलम पढ़ाया था तब बताया था कि शाह आलम जो है वो बक्सर के युद्ध में 1764 में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ता है, और अंग्रेजों के खिलाफ जब लड़ाई लड़ता है शाह आलम और बक्सर का युद्ध अंग्रेज लोग जीत जाते हैं, तो उसको मुगल गद्दी से हटाकर कहां भेज देते हैं, इलाहाबाद। याद करो, मुगल सल्तनत शाह आलम जब पढ़ाया था तब बताया था कि वो बक्सर का युद्ध क्या हो जाता है, हार जाता है, तो अंग्रेज लोग उसको मुगल की गद्दी से हटाकर, दिल्ली से हटाकर कहां भेज देते हैं, इलाहाबाद। तब इसी माधवराव के कहने पर उसको वापस दिल्ली का गद्दी देते हैं कौन, अंग्रेज लोग। क्लियर है। तो ये वही पेशवा है जिसने शाह आलम को पुनः दिल्ली का क्या दिलाया था, गद्दी, है ना, पुनः दिल्ली में दिल्ली का गद्दी दिलवाया था। तो वो कौन था, पेशवा माधवराव, है ना, माधवराव पेशवा था। ठीक है, मस्त, इतना शक्तिशाली पेशवा था, है ना। 1761 में मराठाओं का जो क्षति हुआ था उसको पूरा क्षतिपूर्ति किया, जितने भी आसपास के जो राज्य थे उनको पराजित करके अपने अधीन कर दिया, है ना। और इसने अंग्रेजों को भी अपने बात मनवाने पर विवश कर दिया। ऐसा शक्तिशाली राजा था, लेकिन कुदरत के आगे किसका चलता है, इसको बीमारी हो गई टीवी की, देखने वाला नहीं रे, क्षय रोग, है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं, क्षय रोग। उस बीमारी से 1772 में, है ना, इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। 1772 में इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो इतना शक्तिशाली पेशवा 1772 में क्या हो गया, मर गया बेचारा। तो एक इतिहासकार है जिनका नाम है ग्रांट डफ। क्या नाम है, ग्रांट डफ। क्या नाम है, ग्रांट डफ। इनका कहना है कि मराठाओं को पानीपत के तीसरे युद्ध में उतना क्षति नहीं हुआ जितना इस पेशवा के मरने से क्षति हुआ, है कि नहीं है। पानीपत में जितना नुकसान हुआ था मराठाओं को, उसको किसने भर दिया था, लेकिन माधवराव मर गया, तो मराठा इसकी कमी को भर सकते हैं क्या, नहीं। तभी ग्रांट डफ कहते हैं कि पानीपत के तीसरे युद्ध में उतना क्षति नहीं हुआ जितना पेशवा माधवराव के मरने से हुआ है। ये किसके लिए कहा गया है, तो कौन से पेशवा के लिए कहा गया है, माधवराव। और किसने कहा है, इतिहासकार ग्रांट डफ ने कहा है। क्लियर है। तो ये मर गया बेचारा, तो नया पेशवा बनाना है, तो नया पेशवा बनाने के लिए इसका बेटा चाहिए था, तो इसका कोई बेटा नहीं था, इसका कोई बेटा नहीं था। तो इसका बेटा नहीं था, तो इसके भाई जिसका नाम था नारायण राव, छोटा भाई क्या नाम था, नारायण राव, इसको बना दिया गया, नारायण राव को पेशवा बना दिया गया 1772 में। 1772 में क्या बना दिया गया, पेशवा। अब इसका चाचा था जी, इसका चाचा रघुनाथ राव, क्या नाम था, रघुनाथ राव, राघोबा बोलते थे, क्या बोलते थे उसको, राघोबा, है ना, रघुनाथ राव चाचा। वो चाचा चाहता था कि मैं पेशवा बनूं, लेकिन पेशवा माधवराव था, तो उसके भाई किसको बनाया गया, नारायण राव को। लेकिन रघुनाथ राव जो है वो षड्यंत्र करता था कि मैं इसको कैसे हटाऊं और कैसे क्या बन जाऊं, पेशवा बन जाऊं। और ऐसा षड्यंत्र करते 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 इसने 1 साल ही हुआ था 1774 में इसको मार दिया, 1774 में इसको मार दिया, और रघुनाथ राव जो है वो क्या बन गया, पेशवा। तो अगला पेशवा कौन हो गया, रघुनाथ राव। रघुनाथ राव जो है वो 1764 में क्या हो गया, पेशवा। 1764 में क्या हो गया, पेशवा। इसका कहना यह था, उसने प्लानिंग करके इसको मार दिया था, तो नारायण राव मर गया और उसका भी कोई संतान नहीं है, माधवराव का कोई संतान नहीं था, तो उसका भाई पेशवा बना। अब इस नारायण राव का भी कोई संतान नहीं था, लेकिन मजे की बात है कि इसकी पत्नी गर्भवती थी। इसकी पत्नी क्या थी, गर्भवती थी। लेकिन जब इसकी मृत्यु हुई तब वो जमीन आया नहीं था बेचारा, है नहीं, गर्भ में था। तो ये रघुनाथ राव बोला कि कोई पेशवा नहीं है, इसलिए पेशवा कौन बनेगा, मैं बनूंगा, उसका बेटा नहीं है, इसलिए रघुनाथ राव क्या बन गया, पेशवा बन गया। और इसके पेशवा बनने के कुछ ही समय बाद इसका बेटा आ गया, नारायण राव का क्या आ गया, बेटा, है ना। इस रघुनाथ राव के पेशवा बनते ही किसका बेटा आ गया, नारायण राव का बेटा का जन्म हो गया। और जब नारायण राव के बेटे का जन्म हुआ तो जितने भी सूबेदार थे, मराठा सूबेदार, मराठा मंत्री संतरी लोग थे, उन्होंने कहा कि अब जो पहले पेशवा था उसका बेटा आ गया तो वही क्या बनेगा,
पेशवा, और वो बच्चा है तो भी हम उसको क्या बनाएंगे, पेशवा बनाएंगे, और उसके संरक्षण में एक समूह बनाएंगे जिसे 12/22 समूह कहा जाएगा। ऐसा करके नाना फडणवीस करके एक जो मेन मंत्री था उसने कहा कि अब तुम पेशवा नहीं रहोगे करके 1774 में इसको पेशवा के पद से क्या कर दिया, हटा दिया। इसको पेशवा के पद से ही कुछ महीने बाद क्या कर दिया, हटा दिया। और नारायण राव के बेटे जिसका नाम था माधव नारायण राव, है नहीं, बड़े बाप का माधव और बाप का क्या लिया, नारायण, और नाम क्या रखा, माधव नारायण। क्या नाम रखा, माधव नारायण। पहले माधव राव पेशवा था जी, उसका बेटा नहीं था तो उसका भाई बना नारायण राव, और नारायण राव को भी मारकर उसके चाचा बना। लेकिन जो मंत्री संतरी थे मराठाओं के, जिसमें नाना फडणवीस प्रमुख थे, उन्होंने रघुनाथ राव को हटा दिया कि पेशवा का बेटा ही पेशवा बनेगा करके किसको पेशवा बना दिया, माधव नारायण राव। किसको पेशवा बना दिया, माधव नारायण राव। तो पेशवा बन गया कौन, माधव नारायण राव। भारी कहानी है किसका, मराठाओं का, है नहीं। शिवाजी से चालू हुआ, संभाजी जो है औरंगजेब के द्वारा मारा गया, औरंगजेब जो है उसको क्या कर लिया, उसके बेटा और पत्नी को कैद कर लिया, येसुबाई और साहू जी को। तो इधर उसका भाई राजा राम जो है क्या बन गया, छत्रपति बन गया। और राजा राम की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ताराबाई ने अपने बेटे शिवाजी द्वितीय को क्या बना दिया, छत्रपति, मंत्री नहीं रे, छत्रपति बना दिया, ठीक है। और उधर औरंगजेब मर गया, तो औरंगजेब के मरने के बाद साहू जी रिहा हो गया। दोनों भाइयों में क्या हुआ, युद्ध हुआ, खेड़ा का युद्ध, ताराबाई हार गई, कोल्हापुर चली गई। फिर बालाजी विश्वनाथ ने दोनों का सुलह कराया। कौन सी संधि किया, वारणा की संधि, जिसमें किसको, साहू जी को छत्रपति मान लिया गया, ठीक है। और उसके बाद जो है साहू जी ने पेशवा पद्धति चलाया, और उसमें पेशवा हो गए कौन, बालाजी विश्वनाथ। फिर आया कौन, बाजीराव प्रथम, और फिर आया कौन, बालाजी बाजीराव। और बालाजी बाजीराव के बाद कौन आया, माधवराव। और माधवराव के बाद कौन आया, नारायण राव। नारायण राव के बाद कौन आ गया, रघुनाथ राव। और रघुनाथ राव को हटाकर अब मंत्रियों ने किसको बना दिया है, माधव नारायण राव को। क्लियर है, ये पैदा हुआ तब इसका संरक्षक दल बनाया गया, जिसको क्या कहा गया, 12 भाई परिषद। 12 भाई परिषद, 12 भाई परिषद, है ना, यही इसका क्या था, संरक्षक दल था। 12 भाई परिषद जो है इसका क्या था, भाई ये तो नाम मात्र का है ना, बच्चा है, अभी हुआ है बस, है ना, उसको क्या बना दिया गया, पेशवा। तो इसका पूरा देख रेख संरक्षक कौन करेगा, 12 भाई परिषद करेगा, जिसका नेतृत्व करेगा नाना फडणवीस। कौन करेगा, नाना फडणवीस, नाना फडणवीस, है नहीं, ये जरूर देवेंद्र फडणवीस का कोई रिश्तेदार रहा होगा, है कि नहीं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, क्या नाम है, देवेंद्र फडणवीस नाम है नहीं, हाँ। अब ये भी मराठाज के हैं, तो इसका नाम क्या है, नाना फडणवीस, जो माधव नारायण राव के संरक्षक दल, जिसका नाम क्या है, 12 भाई परिषद, उसके क्या है, प्रमुख है। क्लियर है। रघुनाथ राव को इन लोग क्या कर दिए हैं, भगा दिए हैं। रघुनाथ राव को हटा दिए ना, भाई पेशवा था उसको हटा दिए हैं कि भाई तुम जबरदस्ती पेशवा नहीं बन सकते, जो पेशवा था उसी का बेटा क्या बनेगा, पेशवा बनेगा। तो रघुनाथ राव गया और अंग्रेजों से मिला, और अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि कर ली, सूरत की संधि। अंग्रेजों के साथ जाकर कौन सी संधि कर ली, सूरत की संधि, है ना, सूरत की संधि 1775, है ना। 1774 में इसको राजा बनाए हैं। अब 1775 में जाकर रघुनाथ राव ने क्या कर लिया, सूरत की संधि। तो सूरत की संधि 1775 किसके बीच हुआ है, रघुनाथ राव और कौन है इधर, अंग्रेज। क्या था संधि में, है ना। तो रघुनाथ राव को पुनः क्या चाहिए था, पेशवा का पद चाहिए था, है ना, पुनः क्या चाहिए था, पेशवा का पद। तो पेशवा के पद चाहिए तो उसके लिए उसको लड़ना होगा। तो इसके पास सैनिक था क्या, नहीं था। तो अंग्रेजों ने कहा कि हम जो है रघुनाथ राव को 2500 सैनिक का क्या देंगे, बल प्रदान करेंगे। इसके बदले में जो बेसिन और सालसेट का क्षेत्र है, ये मुंबई के इलाके में है, बेसिन और कौन सा, सालसेट, वो किसको देना पड़ेगा, अंग्रेजों को देना पड़ेगा। सूरत और भरूच जिले का जो राजस्व है वो अंग्रेज लोग वसूलेंगे, है ना। और इसके बदले में मुंबई से, जो ये कहाँ हो रहा है, सूरत संधि हो रहा है, तो मुंबई जो था उस समय क्या बोलते थे, मुंबई प्रांत, मद्रास प्रांत और बंगाल प्रांत, 3 प्रकार का प्रांत था किसका, अंग्रेजों का, बंगाल, मुंबई और कौन सा, मद्रास। इधर बंगाल, इधर मुंबई और इधर कौन सा, मद्रास। तो ये मुंबई प्रांत में ही सूरत में क्या हो रहा है, संधि हो रहा है। तो संधि में क्या कहा गया कि अंग्रेज जो है मुंबई से
मुंबई से 2500 सैनिक किसको देंगे? रघुनाथ राव को देंगे। और जब रघुनाथ राव पेशवा बन जाएगा तो बेसिन और सालसेट का क्षेत्र और सूरत जिला और भरूच जिला का, सूरत और भरूच जिला का जो राजस्व है वो कौन वसूलेगा? अंग्रेज वसूलेंगे। ऐसा ये सूरत की संधि में तय हो गया। तो पहला कदम किसको उठाना था? अंग्रेजों को। अंग्रेज लोग जो है 2500 सैनिकों का बल किसको दे दिए? रघुनाथ राव को। और रघुनाथ राव के तरफ से कौन लड़ रहे हैं? अंग्रेज। रघुनाथ राव की तरफ से कौन लड़ रहे हैं? अंग्रेज। और अंग्रेज अब किससे लड़ रहे हैं? मराठा। मराठा किससे? पेशवा से। तो ये पहला अंग्रेज और मराठाओं का युद्ध हुआ, जिसे कहा गया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। क्या कहा गया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। तो समझ में आया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कैसे हुआ? रघुनाथ राव को भगा दिए थे मराठा लोग, इसीलिए वो कहां चला गया? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों ने रघुनाथ राव का क्या दिया? साथ दिया। और उसी के रिश्तेदार मराठाओं के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो 1775 में चालू हो गया कौन सा? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 में क्या हो गया? चालू हो गया। ठीक। ये युद्ध किस लिए था? कि रघुनाथ राव को पुनः क्या बनाना है? पेशवा बनाना है। पुनः क्या बनाना है? पेशवा। अब ये युद्ध चालू हुआ, उधर पता चला किसको? कलकत्ता, बंगाल प्रांत वाले को। और बंगाल प्रांत का जो गवर्नर होता था वही अंग्रेजों का क्या होता था? मेन मुखिया होता था। और उस समय था वारेन हेस्टिंग। कौन था? वारेन हेस्टिंग, वो गवर्नर था उस समय का। तो उसने कहा कि ये सूरत की संधि क्या है? गलत है। भाई वो मराठा साम्राज्य के लोग हैं, वो अपना पेशवा चाहे रघुनाथ राव को बनाए चाहे माधव नारायण राव को बनाए, वो उनका टेंशन, हमको अभी बीच में नहीं पड़ना है। ऐसा किसका कहना था? वारेन हेस्टिंग का कहना था। इसलिए सूरत की संधि को क्या करो? रद्द करो। सूरत की संधि को क्या करो? रद्द करो। और ऐसा करके और इस युद्ध को समाप्त करने के लिए, है ना, इस युद्ध को समाप्त करने के लिए कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। तो सूरत की संधि को रद्द करते हुए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को समाप्त करने के लिए 1776 में कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। और इस संधि में कहा गया कि हम अंग्रेज लोग जो है माधव नारायण राव को क्या मानते हैं? पेशवा मानते हैं। किसको बनाना चाहते थे अंग्रेज लोग पेशवा? रघुनाथ राव को। लेकिन ये आंग्ल मराठा युद्ध मत हो, ऐसा करके अब अंग्रेज लोग मराठाओं के साथ कौन सी संधि कर रहे हैं? पुरंदर की संधि। तो बोले रघुनाथ राव को हम पेंशन देंगे भैया, अंग्रेज हम लोग वादा किए थे उससे, तो रघुनाथ राव भी दुखी नहीं होगा, उसको हम लोग क्या देंगे? पेंशन देंगे। और अंग्रेजों ने मराठों का पेशवा किसको मान लिया? माधव नारायण। ऐसा ये कौन सा संधि हुआ? पुरंदर की संधि हुआ, है ना, पुरंदर की संधि हुआ। और इसमें एक चीज और कहा गया कि अंग्रेज जो है वो फ्रांसीसियों से लड़ते थे। अंग्रेज किससे लड़ रहे हैं? फ्रांसीसियों से। तो भैया हम लोग आपके साथ दे रहे हैं, इसलिए आप फ्रांसीसियों से कोई संबंध नहीं रखोगे, ऐसा मराठाओं को अंग्रेजों ने कहा, है ना। तो इस तरह ये कौन सी संधि हो गई? पुरंदर की संधि हो गई, है ना। लेकिन बंबई वाले जो है पुरंदर की संधि को क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए। मुंबई वाले जो है पुरंदर की संधि को क्या कर दिए? अस्वीकार कर दिए। और फिर रघुनाथ सिंह को क्या दे दिया? शरण दे दिया। ये देखो संधि, देखो सूरत की संधि पहले किसने किया? मुंबई वालों ने। और चालू हो गया क्या? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अब इस युद्ध को समाप्त करने के लिए बंगाल के अंग्रेज लोगों ने मराठाओं के साथ कौन सा संधि किया? पुरंदर की संधि। लेकिन ये मुंबई वाले पुरंदर की संधि को माने क्या? नहीं माने। और रघुनाथ सिंह को शरण दे दिया और फिर उसी को पेशवा बनाएंगे, ऐसे करके फिर अंग्रेज लोग कहने लगे। तो नाना फडणवीस को आ गया गुस्सा। नाना फडणवीस को क्या आ गया? गुस्सा कि तुम अंग्रेज जो बंगाल वाला आके कुछ और कहता है और मुंबई वाला तुम लोग कुछ और करते हो। वो बोला था ना कि रघुनाथ सिंह को क्या देंगे? पेंशन देंगे, वो चुपचाप रहेगा करके। लेकिन मुंबई वाले रघुनाथ सिंह को क्या दे रहे हैं? फिर शरण दे रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो नाना फडणवीस बोला मैं किसी संधि को नहीं मानता, ऐसे करके उसने पुरंदर की संधि का क्या कर दिया? विरोध कर दिया, है ना। और उन्होंने क्या कर दिया? पूरा एक जो है बल लेकर अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। तो नाना फडणवीस ने अंग्रेजों मराठाओं के खिलाफ जो है पुरंदर की संधि का क्या कर दिया? उल्लंघन कर दिया। किसने? नाना फडणवीस ने। तो अंग्रेज लोग जो है नाराज हो गए और अंग्रेजों ने नाराज होकर मराठाओं के खिलाफ एक बल भेज दिया। यानी फिर से चालू हो गया, खत्म ही नहीं हुआ था, है ना।
खत्म, ये चालू हुआ था और इसको खत्म करने के लिए कौन सा संधि किए? पुरंदर की संधि। लेकिन मुंबई वाले माने क्या? नहीं माने, है ना। और नाना फडणवीस भी नहीं माना, और नाना फडणवीस जो है पुरंदर की संधि का क्या करने लगा? उल्लंघन। तो अंग्रेजों ने फिर मराठाओं के साथ युद्ध किया। मतलब ये युद्ध समाप्त हुआ है क्या? नहीं, ये जारी है। तो ये इस तरह से ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो है वो चल ही रहा है ना। तभी जो है एक और संधि हुआ जिसका नाम है वडगांव की संधि। युद्ध चल रहा है, अंग्रेज लोग कमजोर हो गए, तब उन्होंने कौन सी संधि की? वडगांव की संधि। वडगांव की संधि 1779 में, ठीक है, वडगांव की संधि हुआ। और इस वडगांव की संधि में जो है अंग्रेज लोग बोले भैया हम क्या करते हैं? आत्मसमर्पण करते हैं, हम लोग आपसे नहीं लड़ सकते। ऐसा करके मराठाओं के सामने अंग्रेजों ने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। किस संधि के तहत? वडगांव की संधि के तहत। फिर सबको लगा कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था वारेन हेस्टिंग, उसने कहा कि मैं वडगांव की संधि को नहीं मानता। अंग्रेज लोग जो है बोले कि हम वडगांव की संधि को नहीं मानते, ऐसे करके। और उसने फिर एक बड़ी सेना भेजी और उसने अहमदाबाद को और बेसिन और ग्वालियर क्षेत्र पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। जो क्षेत्र अहमदाबाद है, बेसिन है, ग्वालियर मराठाओं के अधीन आता था, उन क्षेत्रों पर अंग्रेजों ने फिर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। यानी युद्ध कंटिन्यू क्या है? जारी है। युद्ध कंटिन्यू क्या है? जारी है ना। और उसके बाद जो है 1782 में हुआ सालबाई की संधि। 1782 में कौन सा हुआ? सालबाई की संधि। और इसी सालबाई की संधि के तहत 1782 में ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या होगा? समाप्त होगा। तो क्या था? सालबाई की संधि। सालबाई की संधि, ये देखो, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में ही दिमाग खराब हो गया है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, रघुनाथ राव के मदद करने के लिए अंग्रेजों ने मराठाओं से लड़ाई लड़ा, क्लियर है। लेकिन बंगाल के जो अंग्रेज लोग थे वो इस सूरत की संधि को अस्वीकार कर दिए और मराठाओं के साथ कौन सा संधि किए? पुरंदर की संधि। कहानी को समझो, डेट बाकी सब चीज बाद में याद हो जाएगा, पहले कहानी समझ में आना चाहिए। उसके बाद वो कब हुआ, कौन कौन था, वो धीरे से याद होगा। कहानी कुछ था कि रघुनाथ राव को मराठाओं ने क्या कर दिया? पेशवा पद से हटा दिया। रघुनाथ राव किसके पास गया? मुंबई के अंग्रेजों के पास गया। और मुंबई के अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? सूरत की संधि। और इस सूरत के संधि के तहत अंग्रेज लोग रघुनाथ राव की मदद करने के लिए किससे युद्ध करने लगे? मराठाओं। तो क्या चालू हो गया? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। लेकिन बंगाल के अंग्रेज जो है ये सूरत की संधि को माने क्या? नहीं। और इस प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को रोकने के लिए कौन सा संधि किए? पुरंदर की संधि। और इस पुरंदर की संधि को बंबई के अंग्रेजों ने नहीं माना, है ना। और फिर नाना फडणवीस ने भी पुरंदर की संधि का क्या किया? उल्लंघन किया। तो अंग्रेजों ने फिर नाना फडणवीस या मराठाओं के खिलाफ एक बड़ी सेना भेजी और युद्ध क्या रहा? जारी रहा। तब कौन सा युद्ध हुआ? बड़गांव की संधि। और इस बड़गांव की संधि के तहत अंग्रेजों ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन जो बंगाल वाले अंग्रेज थे जिसका प्रमुख था वारेन हेस्टिंग, उसने बड़गांव की संधि को नहीं माना और फिर उसका उल्लंघन करते हुए एक बड़ी सेना के साथ अहमदाबाद, ग्वालियर पर क्या कर लिया? कब्जा कर लिया, जो मराठाओं का क्या था? क्षेत्र था। तो इस तरह कंटिन्यू ये लड़ाई हो रहा था, ठीक है, कंटिन्यू लड़ाई हो रहा था कि तभी 1782 में कौन सी संधि हुई? सालबाई की संधि। और इस सालबाई के संधि के तहत अंग्रेजों ने कहा कि हम माधव नारायण राव को ही क्या मानते हैं? पेशवा। माधव नारायण राव को ही क्या मानते हैं? पेशवा मानते हैं, है ना। और रघुनाथ राव को पेंशन देंगे। रघुनाथ राव को क्या देंगे? पेंशन देंगे। बदले में मराठा जो है किसी भी अन्य विदेशी कंपनी से कोई रिश्ता नाता समर्थन नहीं रखेगा। किसी भी यूरोपीय कंपनी से केवल उनका अगर रिश्ता नाता रहा तो किससे रहेगा? अंग्रेजों से। फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, इनसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। ऐसा करके जो है ये सालबाई की संधि हुई, ठीक है। सालबाई की संधि हुई और जितने भी क्षेत्र जीते हैं, कब से स्टार्ट हुआ ये? 1775 से। तो 1775 के बाद अंग्रेजों ने जितने क्षेत्र मराठाओं से जीते हैं वो सब क्षेत्र मराठाओं को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। ऐसा ये शांतिपूर्वक क्या हो गया? संधि हो गया, जिसे क्या कहा गया? सालबाई की संधि कहा गया। क्या कहा गया? सालबाई की संधि कहा गया। और इसी सालबाई की संधि के तहत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। तो अंग्रेज लोग कहते हैं कि ये आपत्ति काल में एक सफल क्या था? शांति वार्ता।
उनके ऊपर अभी मंडरा रहा था आपत्ति, क्योंकि उन लोग फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे? फ्रांसीसियों से लड़ रहे थे। या तो यहां पर अपना साख जमाने के लिए फ्रांसीसियों को हराना था, या मराठाओं से लड़ते, फ्रांसीसियों से लड़ते तो यहां से उखड़ जाते अंग्रेज लोग। इसी ने कहा कि आपत्ति काल में क्या था? शांति वार्ता था। ऐसा करके अंग्रेज लोग ये प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध को क्या कर दिए? समाप्त। समझ में आया प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध? तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चालू हुआ किस संधि के बाद? सूरत की संधि के बाद। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चालू हुआ 1775 में, तो पहले हुआ पुरंदर की संधि 1776 में। इसके उल्लंघन के कारण युद्ध फिर जारी हो गया, तो फिर हुआ बड़गांव की संधि। अंग्रेजों ने बड़गांव की संधि का उल्लंघन कर दिया और युद्ध जारी रहा और मराठों के कई क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। तब हुआ कौन सी संधि? सालबाई की संधि। तब जाके प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हुआ? समाप्त हुआ। ठीक है, युद्ध समाप्त हुआ है। क्लास अभी समाप्त नहीं करेंगे, क्योंकि अगला पेशवा बनेगा कौन? बाजीराव द्वितीय। क्लियर है? माधवराव नारायण राव की मृत्यु हो गई। माधवराव नारायण राव की क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1795 में। 1774 से 1795 ये कौन रहा? माधवराव नारायण राव। ठीक है, ये क्या हो गया? मर गया। तो अब पेशवा कौन बनेगा? तो जो रघुनाथ राव का बेटा था उसको पेशवा बना दिया गया, जिसका नाम था बाजीराव द्वितीय। अभी 2 युद्ध बचे रहे, अभी तक ही युद्ध हुआ है। अभी कौन बन गया? बाजीराव द्वितीय। प्रथम आंग्ल मराठा है। मैं मराठा पूरा आज खत्म करूंगा, इसीलिए तो कल कहां तक पढ़ाया? शिवाजी से लेके साहू जी तक पढ़ाया, और पूरा पेशवा आज पढ़ाऊंगा करके। तो आज गणित नहीं पढ़ाया है ना, क्योंकि गणित का क्वेश्चन नहीं बना था, गणित लंबा भी हो जाता है। ठीक है, इसीलिए पूरा पेशवा को खत्म करना है, टेंशन नहीं लेने का। पहला पेशवा कौन था? बालाजी विश्वनाथ, जिसने 1719 में फर्रुखसियर के साथ क्या किया? संधि किया। ठीक, इसीलिए इसको द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसके बाद आया कौन? बाजीराव प्रथम। और बाजीराव प्रथम ने जो है मराठा साम्राज्य को विस्तार करना चालू किया, और इसने अपने 20 वर्ष के पेशवा कार्यकाल में 40 लड़ाई लड़ी, जिसमें एक भी नहीं हारा। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? लड़ाकू पेशवा। इसने कौन सा था? सकरखेड़ा का युद्ध है ना, और एक कौन सा था? पालखेड़ा का युद्ध है ना। सुकरखेड़ा था रे, सुकरखेड़ा का युद्ध और पालखेड़ा का युद्ध, ये दोनों जीते। सुकरखेड़ा का युद्ध मुगल के खिलाफ लड़ा, और पालखेड़ा का युद्ध निजाम के खिलाफ लड़ा। और निजाम के बाद उन्होंने कौन सी संधि की थी? कौन सी संधि की थी? मुंशी शिवगांव की संधि किया था। ठीक है, उसके बाद इसने कटक से लेके अटक तक का रास्ता रखा था, इसलिए इसने दिल्ली पर मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया, मोहम्मद शाह के साथ संधि किया है ना। और इसी के समय ही 1739 में नादिर शाह ने क्या किया था? आक्रमण किया था, है ना। नादिर शाह ने आक्रमण किया था, और इसका प्रेम प्रसंग चल रहा था मस्तानी नामक एक महिला से, जिसके कारण उसके वियोग में 1740 में मृत्यु हो गई। ठीक है, कितना भी विद्वान आदमी रहे, उसको बना और बिगाड़ सकती है एक महिला। अच्छे खासे आदमी को बिगाड़ दी कौन? एक महिला। ठीक है, चलिए। तो 1740 में इसकी मृत्यु हो गई। तब इसका बेटा नाना साहब जो है बालाजी बाजीराव के नाम से क्या बना? पेशवा। साहू जी ने जबरदस्ती बनवाया था उसको, यही बनेगा ऐसे करके। और इसी के समय साहू जी की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और इसी ने सबसे ज्यादा क्या किया था? विस्तार किया था। तब साहू जी की मृत्यु के बाद राजा राम द्वितीय को क्या बनाया गया? छत्रपति। तब संगोला की संधि हुई 1750 में, और मराठा साम्राज्य का प्रमुख बन गया कौन? पेशवा। याद आ गया? 1750 में संगोला की संधि हुई, मराठा साम्राज्य का सबसे ज्यादा विस्तार हुआ। और इसी के समय अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं के साथ युद्ध लड़ा, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761। हार गया बेचारा मराठे लोग, और इसी टेंशन में ये मर गया कौन? पेशवा, है ना, बालाजी बाजीराव। तब इसका बेटा माधवराव जो है वो क्या हुआ? पेशवा हुआ। इसने सूझबूझ से मालवा, बुंदेलखंड, हैदर अली सबको पराजित कर दिया, है ना। इसने शाह आलम द्वितीय को दूसरी बार गद्दी बनाया, लेकिन भगवान का मंजूरी है नहीं कि इसको कौन सी बीमारी हो गई? टीवी, क्षय रोग की बीमारी हो गई, उसमें मर गया बेचारा 1772 में। और 1772 में नारायण राव इसका भाई जो है वो क्या बना? राजा बना। लेकिन चाचा जो है वो मूड़ी में चढ़ के नाचने लगा, कौन? रघुनाथ राव, और इसको मार दिया और खुद क्या बन गया? पेशवा। और जब नारायण राव का बेटा आया, कौन? माधव नारायण राव, तो मराठाओं के जो सेनापति थे, जिन्होंने 12 बाई परिषद बनाया, जिसका प्रमुख नाना फडणवीस था, उसने रघुनाथ राव को पेशवा पद से हटा दिया और पेशवा बना दिया किसको? माधव नारायण राव को। तो जो माधव नारायण राव पेशवा बना,
तो रघुनाथ राव कहाँ चला गया, अंग्रेजों के पास। सूरत की संधि हुई जिससे क्या चालू हो गया, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध चालू हो गया। फिर कौन सी संधि की गई, पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि का उल्लंघन हो गया तो बड़गांव की संधि। बड़गांव की संधि का उल्लंघन हुआ, युद्ध जारी रहा। फिर अंत में हुआ कौन सी संधि, सालवाई की संधि, जिससे जो है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब जो है पेशवा बन गया है कौन, बाजीराव द्वितीय, जो रघुनाथ राव का क्या था, बेटा था। रघुनाथ राव का क्या था, बेटा था। ठीक है। और इसी के समय जो है 1800 में नाना फडणवीस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। सन 1800 में नाना फडणवीस की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो मराठा लोग अब आपस में लड़ने लगे। मराठा लोग जो है आपस में लड़ने लगे, मैं पेशवा बनूं, मैं पेशवा बनूं। तो सीधा सीधा बोलो बंटवारा करते हैं। क्या करते हैं, बंटवारा। तो मराठाओं के साम्राज्य का बंटवारा हो गया। जहां एक मराठा साम्राज्य जिसका प्रमुख पेशवा होता था, वो कितने भागों में बढ़ गया, 5 भागों में बढ़ गया। एक था पेशवा, जिसका प्रमुख कौन होगा, पेशवा। एक था सिंधिया, एक था कौन, सिंधिया। ठीक है। मराठा बढ़ गए तो पहला क्या हुआ, पेशवा अपने जगह पे रहेंगे। फिर आएंगे कौन, सिंधिया। फिर थे कौन, गायकवाड़, है ना, गायकवाड़, होलकर और भोसले। गायकवाड़, होलकर और एक थे कौन, भोसले। ऐसे 5 भागों में बैठ गए। तो पेशवा लोग कहां से चला रहे थे, सतारा पूना से। पेशवा लोग कहां थे, पूना में। सिंधिया लोग, तो हमारा अभी सिंधिया है नहीं महाराष्ट्र में, हाँ वही सिंधिया परिवार, वही सिंधिया लोग कहां से चला रहे थे, ग्वालियर से। ग्वालियर को राजधानी बनाकर जिन मराठाओं ने शासन किया उनको क्या कहा गया, सिंधिया, है ना। और जिन मराठाओं ने वडोदरा है ना, वडोदरा को, गुजरात वाले क्षेत्र में शासन किया, है ना, बड़ौदा और वडोदरा को, तो वो के लोग क्या कहलाए, गायकवाड़। जिन मराठाओं ने इंदौर को क्षेत्र राजधानी बनाकर इंदौर क्षेत्र में शासन किया, वो क्या कहलाए, होलकर। और हमारे नागपुर छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जिन्होंने मराठा लोग आए, वो क्या कहलाए, भोसले। तो हमारे छत्तीसगढ़ में नागपुर से आए थे नहीं मराठा, हाँ, तो नागपुर वाले लोग क्या कहलाए, भोसले। ऐसे 5 भागों में बढ़ गया कौन, मराठा साम्राज्य। कितने भागों में, 5। अब जब बंटवारा होता है भाई भाई का, तो भारी लड़ाई झगड़ा होता है कि नहीं होता, भाई भाई लड़ते। इन लोग आपस में लड़ते रहते थे बेईमान लोग। होलकर और पेशवा के बीच लड़ाई होना क्या था, आम बात था, होते रहता था, लड़ाई होते रहता था, है ना। तो होलकर जो है क्या कहते थे, अभी भी मराठाओं का प्रमुख कौन है, पेशवा, लेकिन ये आपस में क्या कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो जो होलकर है वो कहते थे कि बाजीराव द्वितीय जो है वो हमारा पेशवा नहीं है, हम विनायक राव को अपना क्या मानते हैं, पेशवा मानते हैं, है ना। विनायक राव को हम अपना क्या मानते हैं, पेशवा मानते हैं। ऐसा करके ये जब ये दोनों जने लड़ाई किए, कौन कौन, पेशवा और होलकर लड़ाई किए, तो होलकरों ने इस बाजीराव द्वितीय को हटाकर किसको पेशवा मानना चालू कर दिया, विनायक राव को। किसको, विनायक राव। और इसको हटा दिए थे, बाजीराव द्वितीय को पेशवा के पद से हटा दिए थे। तो जैसे रघुनाथ राव इसके पिताजी को हटाए थे, तो किसके पास गया था, अंग्रेजों के पास। तो बाप का गुण बेटे में आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। तो इसको भी हटा दिए, तो ये भी कहां गया, अंग्रेजों के पास गया। और अंग्रेजों से जाकर कौन सी संधि कर ली, बेसिन की संधि। कौन सी संधि कर ली, बेसिन की संधि। तो बेसिन की संधि हो गई 1782 में। कब हो गया, 1782 में बेसिन का संधि हो गया। अब अंग्रेज लोग जो है किसके पक्ष में आ गए, बाजीराव द्वितीय के पक्ष में आ गए। और अंग्रेजों ने फिर मराठाओं के ऊपर युद्ध कर दिया, जिससे चालू हो गया क्या, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। समझ में आया कैसे चालू हुआ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, देखो पहले रघुनाथ राव को भगाए थे मराठा लोगों ने पेशवा के पद से, तो उसने जाकर सूरत की संधि किया था। और उसके बाद चालू हुआ था क्या, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। अभी भी मराठा लोग आपस में लड़ रहे हैं, और होलकर ने बाजीराव द्वितीय को पेशवा के पद से क्या कर दिया, हटा दिया। और किसको पेशवा बना दिया, सेम किस्सा इतिहास दोहरा रहे हैं। और ये जो बाजीराव द्वितीय अपने पिता की भांति अंग्रेजों से जाकर कौन सी संधि कर लिया, बेसिन की संधि। और अंग्रेजों ने इसके साथ मराठाओं के ऊपर आक्रमण कर दिया। और कौन सा युद्ध चालू हो गया, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक, अब ध्यान से सुनना,
क्योंकि पहले एक मराठा था, अभी कितने मराठा हैं? 5। अभी कितने मराठा हैं? 5। अब और दिमाग का दही होगा तो ध्यान से सुनना। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू हुआ, अंग्रेजों ने सबसे पहले सिंधिया और भोसले को पराजित कर दिया। सिंधिया और भोसले को क्या कर दिया? पराजित। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में कौन कौन पराजित हो गया? सिंधिया और भोसले। ठीक है, सिंधिया और भोसले जो है वो पराजित हो गए। और इस किससे पराजित हो गए? अंग्रेजों से। तो पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने जो है इनके साथ संधि किया। अंग्रेजों ने इनके साथ क्या किया? संधि किया, है ना। तो भोसलों के साथ जो संधि किया अंग्रेजों ने, उसको कहते हैं देवगांव की संधि। क्या कहते हैं? देवगांव की संधि। और सिंधिया लोगों के साथ जो संधि किया उसको बोलते हैं सुरजी अर्जुन की संधि। ये क्या कहलाता है? सुरजी अर्जन है, सॉरी, अर्जन की संधि। सुरजी अर्जन की संधि। ठीक है, ये किसके साथ की अंग्रेजों ने? सिंधिया लोगों के साथ। और देवगांव की संधि जो है, देवगांव की संधि, देवगांव की संधि ये किसके साथ किया? भोसलों के साथ। क्लियर है? तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू हुआ, अंग्रेजों ने सिंधिया और भोसलों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। और अंग्रेजों ने भोसलों के साथ जो है देवगांव की संधि की, और कटक और वर्धा और एक पश्चिम के क्षेत्र को, जो किसके ऊपर था? सिंधिया के साथ था, है ना, सॉरी, भोसलों के साथ था, वो अंग्रेजों ने अपने कब्जे में ले लिया। और उसके बाद सुरजी अर्जन की गांव की संधि में सिंधिया लोगों के साथ किया, और गंगा यमुना का जो क्षेत्र था वो किसने ले लिया? अंग्रेजों ने ले लिया। यानी दोनों को हराया और दोनों के साथ संधि करके उनके क्षेत्र किसने ले लिए? अंग्रेजों ने ले लिए। ठीक है, उसके बाद जो है इनके बीच युद्ध चल ही रहा था कि होलकर भी हार गए। कौन हार गए? होलकर हार गए। तब राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि, राजपुर घाट की संधि अंग्रेजों ने किसके साथ किया? होलकर के साथ। किसके साथ किया? होलकर के साथ। देखो किसका साथ दे रहे हैं लोग? बाजीराव द्वितीय का साथ दे रहे हैं। और बाजीराव द्वितीय जो है वो पेशवा था। अब ये जितने थे भोसले उसको हरा दिए, सिंधिया उसको हरा दिए, और अभी किसको हरा दिए? होलकर को हरा दिए। और होलकर ही थे जिन्होंने बाजीराव को हटाकर विनायक राव को क्या बनाया था? पेशवा। तो होलकर को हराए और फिर बाजीराव द्वितीय को क्या बना दिए? पेशवा। फिर बाजीराव द्वितीय को क्या बना दिए? पेशवा। और बाजीराव द्वितीय जैसी पेशवा बना, उसने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि कर ली? सहायक संधि। कौन सी संधि कर ली? सहायक संधि कर ली। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। बाजीराव द्वितीय ने। और इस सहायक संधि के होते ही, इस सहायक संधि के होते ही 1804 में जो है ना, 1804 में जो है ये जो है सहायक संधि हुआ, जिससे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध कैसे चालू हुआ? होलकर ने किसको हरा दिया? पेशवा, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय हार गया और अंग्रेजों के साथ जाकर कौन सी संधि की? बेसिन की संधि। और बेसिन की संधि के बाद चालू हो गया क्या? द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के तहत अंग्रेजों ने पहले भोसले को, फिर सिंधिया को और फिर होलकर को हराया। तो भोसले को हराया तो कौन सा संधि किया? देवगांव की संधि। सिंधिया को हराया तो सुरजी अर्जन गांव की संधि। ठीक है, और होलकर को हराया तो राजपुर की संधि। और होलकर को हराने के बाद बाजीराव द्वितीय को क्या बना दिया? पेशवा। और उसने कर लिया अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि? सहायक संधि। तो अंग्रेजों ने क्या कर दिया है? सहायक संधि। किसके साथ? बाजीराव द्वितीय के साथ। और इसी के साथ द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध क्या हो गया? समाप्त। ठीक, अब ये देखो 5 भाग में टूट चुके हैं, युद्ध अंग्रेजों से हार चुके हैं, तो मराठा पूरा क्या हो चुका है? कमजोर। मराठा पूरा क्या हो चुका है? कमजोर। अब अंग्रेज लोग ने सहायक संधि थोप दिया था, लेकिन अभी भी मराठा अंग्रेजों के पूरा कब्जा में आया क्या? नहीं। तो अंग्रेज लोग देखने लगे कि कब ये मराठा लोग क्या करें? गलती करें। कब ये मराठा लोग गलती करें और हम फिर से युद्ध करें और इस बार पूरा मराठा को खत्म करके किस में मिला देंगे? अंग्रेज साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देंगे। और ऐसी ही एक गलती हो गई, किसके हाथों? पेशवा के हाथों, है ना, सॉरी पेशवा के हाथों नहीं, किसके? गायकवाड़ के हाथों। ठीक है, जो पेशवा का एक मंत्री था, पेशवा का एक मंत्री था,
उसने गायकवाड़ के एक दूत की क्या कर दी, हत्या कर दी। पेशवा का मंत्री ने गायकवाड़ के दूत की क्या कर दी, हत्या कर दी। और इसी लड़ाई का फायदा उठाया किसने, अंग्रेजों ने, है ना। और इसी गलती का फायदा उठाया और कहा कि तुम सहायक संधि का क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। किसका उल्लंघन कर रहे हो, सहायक संधि का उल्लंघन कर रहे हो। ऐसा करके लॉर्ड हेस्टिंग ने जो है घोषणा कर दिया युद्ध का। और क्या चालू हो गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो चालू हो गया क्या, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसे सीताबरडी, अभी अलग अलग क्षेत्र में हुआ तो भोसले लोग जो लड़े उसको सीताबरडी का युद्ध कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो गया, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध चालू हो गया। और ये मराठा युद्ध जो है पेशवा बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में लड़ा गया, लेकिन पेशवा लोग कमजोर हो गए थे, मराठा पूरा कमजोर हो गए थे। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध मराठा लोग क्या हो गए, हार गए। मराठा लोग क्या हो गए, हार गए। तब पूना की संधि हुई 1818 में। पूना की संधि हुई 1818 में। और इस पूना की संधि के तहत सबसे पहले यह किया गया कि अब मराठाओं का जो प्रमुख होता है कौन, पेशवा। ऐसा अब कुछ नहीं रहेगा, पेशवा के पद को ही क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया। तो पेशवा का पद क्या हो गया, समाप्त। अब पेशवा ही नहीं रहा तो मराठा साम्राज्य कहां से रहेगा, तो पूरा किसमें मिला लिया गया, ब्रिटिश साम्राज्य में। तो मराठा साम्राज्य जो है इस तरह से कहां चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य में चला गया। पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया। और जो अंतिम पेशवा था बाजीराव द्वितीय, उसको अंग्रेज लोग जो है पेंशन पे कहां भेज दिए, कानपुर भेज दिए। और वहीं पर 1853 में बाजीराव द्वितीय की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह पूना की संधि से पूरा मराठा साम्राज्य समाप्त किसमें चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य। तो शिवाजी ने जहां इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित किया मराठा, वो आपसी लड़ाई के चलते, अगर ये आपस में नहीं लड़ते तो अंग्रेजों में ताकत नहीं थी कि मराठाओं को क्या कर सके, पराजित कर सके। ये आपस में लड़े, 5 भागों में बटे, और आपस के लड़ाई के कारण ही ये कमजोर होते गए। अंग्रेजों ने इसी का फायदा उठाया और अंततः 1818 में मराठा साम्राज्य पूरा समाप्त और कहां चला गया, ब्रिटिश साम्राज्य। क्लियर है। यानी अब पूरे भारत में कौन सा साम्राज्य आएगा, ब्रिटिश साम्राज्य। तो ये ब्रिटिश लोग कैसे आए, कौन इनको देख लगाया कि भारत सबसे अच्छा है ना, भारत में बहुत ज्यादा सोना चांदी है, वहां से ज्यादा आय प्राप्त कर सकता है। कौन आदमी था जो ये देख लगाया, है ना, कि भारत ही सबसे क्या है, अच्छा व्यापार का केंद्र है। ये सब जानेंगे कब, अगले क्लास में, जब हम लोग पढ़ेंगे यूरोपीय आगमन। आज के लिए इतना ही।